मुरादाबाद पहुंचे मुंबई के विधायक अबू आसिम आजमी, भाजपा पर जमकर साधा निशाना। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद, महाराष्ट्र से समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक अबू आसिम आजमी पहुंचे सपा के वरिष्ठ नेता हाजी नासिर कुरैशी के आवास पर, जहां उनका नासिर कुरैशी व उनके कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं व शॉल नोटों की माला पहनाकर स्वागत किया। अबू आसिम आजमी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लखीमपुर खीरी में जो किसानों के साथ केंद्रीय राज्य गृह मंत्री के बेटे ने जो किसानों के साथ घटना को अंजाम दिया है, उस पर बोलते हुए कहा कि ये घटना बहुत ही शर्मनाक है। उन्होंने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश में आगामी 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, जिससे भाजपा बौखलाई हुई है, क्योंकि देश व प्रदेश के साथ जो भाजपा सरकार ने किसानों व व्यापारियों के साथ अन्याय किया है, उसका जवाब देश की जनता भाजपा को देगी। देश के किसान केंद्र के काले कानून को लेकर लगातार काफ़ी महीनों से धरने पर बैठे हैं, जो कि केंद्र की सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए और भाजपा सरकार किसानों का उत्पीड़न करना खत्म करे। देश के काफ़ी किसानों की जान जा चुकी है। जब देश व प्रदेश में कोई बड़ी घटना होती है तो भाजपा सरकार पुलिस प्रशासन को आगे कर देती है और देश के बड़े नेताओं को नज़रबंद करने की कोशिश करती है। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। कर दिया बेटे, फटाफट जल्दी कर। अरे यार मगरिब की अजान हो जाएगी, फिर वो गाय जा रहे हैं, बुला लो ना। कोई ना कौन है भैया हमारे। अच्छा थोड़ा हाथ लगा अच्छा भैया। हमारे मुरादाबाद की सरपंच अरे हाजी जी बोलते हो, हाजी जी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेतागण, दोस्तों और साथियों, अरे अध्यक्ष जी को आ गई। मैं मुंबई से होने वाली है मोहतरम नासिर, अरे थोड़ा पीछे कर दो हाजी नासिर साहब, समाजवादी पार्टी के
अरे शानू खां कहाँ है? शानू विधायक परिषद की हाजी रिजवान साहब भी मौजूद हैं। मैं उनकी जानिब से देखिए, ऐसा है कि मैंने कहा कि इस उत्तर प्रदेश में डिक्टेटरशिप चल रही है, जमहूरियत ख़त्म हो चुकी है, जिसकी आवाज़ अमेरिका तक पहुंच चुकी है, पूरे दुनिया में इसकी आवाज़ पहुंच चुकी है। ये मिसाल इसकी है कि किसानों को कुचल दिया गया, 3-3 गाड़ियाँ गई कुचल के निकल गई, और जो गृह मंत्री जिसकी जिम्मेदारी है उसी की गाड़ी उसी का बेटा, और किसान की आवाज़ दबा रहे थे, अब किसान को दबा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये देश के लिए बहुत हानिकारक है। पूरी दुनिया में आवाज़ गई, अब पूरी पार्टियां मिलकर इसकी मुखालफत कर रही हैं। मैंने कहा ना कि ये अंग्रेज़ों की हुकूमत की तरह से काम कर रहे हैं, ये हिटलरगिरी कर रहे हैं, किसी की बात नहीं सुन रहे, और इनका दिन करीब आ चुका है। मैं कहूँगा कि अब आजकल सरकारें जो है ना गिनती से चलती हैं, और गिनती से चल रही है, चल जाए, मेजॉरिटी में है, लेकिन 4 महीने के बाद ये सरकार नहीं रहेगी, समाजवादी सरकार आएगी। साहब जेल में है, मुकदमे हैं, क्या माना जाए उनकी स्थिति में आप उनका किरदार अदा करने? नहीं जनाब, नहीं, मतलब क्या समाजवादी पार्टी का कोई लीडर अंदर रहे तो क्या माइनॉरिटी में कोई आदमी काम नहीं करना चाहिए? ये नहीं, सुनिए ना, ये तो सवाल ही नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, आजम खान साहब के साथ ज्यादती हो रही है। अगरचे प्रज्ञा सिंह ठाकुर बम ब्लास्ट में बंद थी और उसे जमानत मिल गई, इलाज के नाम पर MP बन गई, और जावेद और हमारे आजम खान साहब कुछ केसेस में हैं और उनको ज़मानत नहीं मिल रही है, और रोज़ाना उसको ज़मानत कैंसिल होती जा रही है। तो ये वजह इसकी ये है कि 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस निकले थे, उन्होंने बताया था देश में क्या हो रहा है। इन बातों से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आजम खान साहब पर जुल्म हो रहा है। आजम खान समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े नेता है, मैं आखिरी नेता हूँ, सबसे आखिरी। नहीं, समाजवादी पार्टी का हम कोशिश कर रहे हैं, आजम साहब उसके पहले आएंगे, वो प्रचार करेंगे, हम भी मेहनत करेंगे, सब मिलकर मेहनत करेंगे, बीजेपी हराएंगे। जी हाँ, मोदी जी नहीं चाहते कि चुनाव हो, एक नई स्कीम लाना चाहते हैं अमेरिका की तरह से या किसी और मुल्क की तरह से। इनकी जो है ना, इनका नीयत इनकी ख़राब है, पार्लियामेंट को तोड़ रहे हैं, देश का संविधान बदल रहे हैं, इसके पीछे कुछ आड़ है, और ये इस देश के अंदर अपनी मनमानी करना चाहते हैं, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। मैं सक्रिय यहाँ भी रहूँगा, महाराष्ट्र में भी रहूँगा। मैं 5 दिन या 4 दिन यहाँ काम करता हूँ, महाराष्ट्र जाता हूँ, वहाँ से यहाँ आता हूँ, और इस तरह काम कर रहा हूँ। 352 तो पक्की हो चुकी है और बढ़ जाएगी, सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट के मुद्दों पर और सांप्रदायिकता के मुद्दों पर। देखिए